अंतरिक्ष से धरती तक जश्न का माहौल है। बेटी ने इतिहास रचा तो जमीन से आसमान तक जय जयकार होने लगी। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे अंतरिक्ष से लौटी सुनीता विलियम्स की, क्योंकि अंतरिक्ष से लेकर धरती तक आज सभी उस बेटी के लिए नतमस्तक है, क्योंकि एक बेटी अंतरिक्ष से घर लौटी है। अंतरिक्ष में विजय का पताका फहराकर सुनीता ने मान बढ़ाया। आज का दिन इतिहास में दर्ज हो चुका है, क्योंकि 9 महीने बाद भारत की बेटी फिर अपने घर आ गई हैं और आज इसी पर अपने खास मेहमानों का साथ चर्चा करेंगे उनके साथ। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। अंतरिक्ष के लिए उड़ान, एस्ट्रोनॉट आईएसएस पहुंचे। 18 मार्च 2025 जब वापसी हुई, उसकी भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। किस तरह से एक अलग ही माहौल, एक अलग ही जश्न जो है वो दिख रहा है, क्योंकि 8 दिन का जो मिशन था वो 9 महीने के सर्वाइवल में एक तरह से चेंज हुआ। और उसके बाद नासा की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो भारत में भी जश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति सभी ने शुभकामनाएं भी दी। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए। उनका तारुफ आपसे करा दे। डॉक्टर वेंकटेश्वर शर्मा जी, पूर्व डायरेक्टर इसरो के, और प्रोफेसर राजेंद्र यादव जी, वैज्ञानिक। आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर वेंकटेश्वर, पहला सवाल मेरा आपसे ही है सर, भारत के लिए वापसी कितनी अहम है? इसरो की नजरें इस पर किस तरह से रही होंगी, इस वापसी पर? ये वापसी ये बहुत बढ़िया लर्निंग कर्व हम बोलते हैं। ये 9 मंथ्स का ये क्या ये इवेंट हुआ, इसको हम पूरी तरह हम ट्रैक कर रहे हैं। इसमें देखिए, अमेरिका में 2 कंपनियों के लिए ये क्रू मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल करने के लिए दिया गया था। एक था बोइंग स्टारलिंक एंड दूसरा था स्पेसएक्स। दोनों ने लगभग 20 ईयर्स से इसमें काम कर रहे हैं। और स्पेसएक्स का पहला ये उड़ान था विद एस्ट्रोनॉट्स ऑन जून 6 ऑफ 2024। ये उड़ान 9 डेज के लिए था। वो 9 डेज के अलावा उसमें प्रॉब्लम डेवलप हुआ स्टारलिंक वो कैप्सूल में। वो लीकेज, हीलियम का लीकेज हुआ और थ्रस्टर का प्रॉब्लम हुआ, और वो व्हीकल बिना एस्ट्रोनॉट लेके वो वापस भूमि में चला गया। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पहला बार हिस्ट्री में ऐसा एस्ट्रोनॉट स्ट्रैंडेड हुआ है। ये हमें भी एक लेसन लर्न करने के लिए, इसरो के लिए, ये क्योंकि हम भी गगनयान कर रहे हैं और हम भी भारत स्पेस स्टेशन करने के लिए प्रोग्राम है। ये सब भी लेसन्स हम लर्निंग कर रहे हैं। और ये 2 कंपनी का मुकाबला में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना पड़ा, और गवर्नमेंट इंटरवीन होके दूसरा कंपनी स्पेसएक्स के मुताबिक ये एस्ट्रोनॉट्स को इंडिया में भूमि में वापस लेने के लिए पूरा अरेंजमेंट किया गया। ये बहुत बढ़िया और वेरी टेक्नोलॉजिकली चैलेंजिंग and also administratively challenging and also mentally, physically, psychologically challenging situation that the astronauts faced, and also the countries involved in bringing them back face the situation. Basically, the government has to interface with the 2 private organizations to get the stranded astronauts back. Is something which it is a lot of learning. One is that ऐसा मामले में जब 6 डेज से वो एक्सटेंड होता है, कैसा मैनेज करना है एस्ट्रोनॉट को, कैसा मैनेज करना है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, और कैसा मैनेज करना है क्रू मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल को, ये बहुत ही बढ़िया से किया गया है। वो लर्निंग हम सबके लिए है। ये और एक चैलेंज है कि सुनीता विलियम्स का वो बहुत बार गए हुए हैं, उनका एक्सपीरियंस भी है। शी इज एक्सपोज्ड टू सच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट and she is very much aware of it. But even then, extending the stay from 6 to 9 days to 286 days is something which is really very unusual. And such events when happens, we will also be ready to take care of the astronauts and our mission in future whenever it comes to ISRO related developments. प्रोफेसर राजेंद्र, कमर्शियल रास्ते भी खुल गए हैं, उस लिहाज से कितना अहम है? नासा की तरफ से भी खुद कहा गया कि प्राइवेट पार्टनरशिप का एक अलग एग्जाम्पल जो है वो सेट किया गया है। इंडिया के लिहाज से कितना अहम है और स्पेस के लिहाज से कितना अहम था ये? सर देखिए, जो भी घटना घटती है ना, उसका बहुत महत्व होता है। क्योंकि विज्ञान जो है घटना पर ही आधारित है।
चूंकि जब कोई घटना घटती है हम्म। और उसका क्रमबद्ध तरीका से गहन अध्ययन किया जाता है और अध्ययन करने के पश्चात जो ज्ञान प्राप्त होता है हम्म। उस ज्ञान का प्रयोग हम लोग 3 काम में करते हैं। एक तो प्रेडिक्ट करने में, घटना को मॉडिफाई करने में और घटना को कंट्रोल करने में। यही विज्ञान है। हम्म। तो इस घटना से जो हम लोगों को शिक्षा मिली है और खास करके भारत को बहुत बड़ी शिक्षा मिली है, क्योंकि हम लोगों का भी जर्नी जो है स्पेस की ओर है, हमारा पूरा ध्यान स्पेस की ओर है। 2035 में हम लोग भी आईएसएस बनाना चाहते हैं। हम्म। उसके पहले हमारा प्लान है कि हम चंद्रमा की यात्रा करें। तो ये सब जो हमारा प्रोजेक्ट है, इन प्रोजेक्ट में इस घटना का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो हम इस घटना को शुभ मानते हैं और इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। आप कहेंगे कौन सी शिक्षा मिलती है? देखिए, जब स्टार लाइनर का लॉन्च होने वाला था तो उस समय सबसे पहले ऑक्सीजन का जो है वाल्व खराब हो गया था, इसकी जांच हुई, फिर उसको ठीक किया गया। उसके बाद फिर जो थोड़ा सा हीलियम का रिसाव हुआ था उसको भी जो है ठीक किया गया। और जब फिर ये स्पेस में गया तो वहां उसी घटना की पुनरावृत्ति होती है। सबसे पहले 5 थ्रस्टर्स बंद होते हैं, उसके बाद फिर पता चला कि हीलियम का जो है लीकेज पता चला, और फिर देखा गया कि उसके जो प्रोपेलेंट के वाल्व हैं वो पूरी तरह से क्लोज नहीं हो रहा है। और इन सब मुद्दों के कारण जो है हमारे जो यात्री थे वो वहां रहना पसंद किया और बैरन सितंबर में स्टार लाइनर को वापस करना पड़ा। और जब ड्रैगन जैसा फुल प्रूफ सिस्टम वहां गया तो उसको लाने में कामयाब हुआ। आज से 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले भी मैं था आपके साथ। बिल्कुल। मैंने आपको कहा था, सर, नॉट लेस देन 100%, आई एम टॉकिंग अबाउट मुझे याद है। 100%। व्हाई? बेसिकली वी बिलीव इन सिस्टम। People commit mistake, but system does not. But if you overlook system, then you have to face the problems. Thank you. डॉक्टर वेंकटेश्वर, अब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर 2 साथी एस्ट्रोनॉट्स के साथ आ चुके हैं। अब आगे का प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि इतने समय तक स्पेस में वो रही हैं, 9 महीने से लगभग वक्त का 288 दिनों का जो 86 दिनों का वक्त था। अब नेचुरल लाइफ जो अर्थ पर है उसमें समावेश होने में, वो अपनाने में क्या प्रोसेस होता है, कितना टाइम होता है और कितना हर्डल होता है? साथ ही वो 17 घंटे जो थे उस दौरान पूरे एस्ट्रोनॉट एकदम स्टैटिक थे, वो टाइम पीरियड भी समझाइएगा, वो कितना बड़ा चैलेंज था? सर म्यूट कर लिया शायद आपने, अनम्यूट करिएगा प्लीज डॉक्टर वेंकटेश्वर जी। मैं सुन पा रहा हूं सर अब आपको। अब तो एस्ट्रोनॉट्स धरती में आ गया और उनको बहुत सेफ हैंड से मेडिकल टीम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल टीम उनके हैंडलिंग कर रहे हैं। इनका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। ये 286 डेज आईएसएस में रह गया है। वो ये 286 डेज आईएसएस में माइक्रोग्रेविटी में ये रह चुके हैं। ये माइक्रोग्रेविटी में बिना ग्रेविटी और बिना नेचुरल कंडीशन ऑफ अर्थ they have lived there for 286 days. इसमें 5 तरीके का इफेक्ट इसका बॉडी में हो सकता है। एक है लॉस ऑफ बॉडी मास, ये पहला है। दूसरा है इनका बोन में वो क्या कैल्शियम है 1.2 to 2% पर मंथ लॉस होता है। तो इसका 10% का मास बोन लॉस हो चुका है। वो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, इसके लिए बोन ब्रिटल होता है, इसका रिकवरी और रिहेबिलिटेशन करना पड़ता है। ये दूसरा है। तीसरा है वहाँ ग्रेविटी नहीं है। ये हार्ट का पंपिंग क्या होता है वो ग्रेविटी में वो अलग होता है। और अब तो माइक्रो ग्रेविटी में पूरा ब्लड ऊपर फेस के तरफ और हेड के तरफ चलता है और देयर विल बी फ्लफीनेस इन द फेस
and also there will be accumulation of more blood towards the head, and there will be effect on the eyes. This is the third. Fourth is बॉडी में बहुत लिक्विड्स है, ऑल जॉइंट्स में बहुत लिक्विड है, लिक्विड का डिसलोकेशन होता है, और डिसलोकेशन होने से उनका पूरा जॉइंट, सभी जॉइंट में अलग तरीका का बिहेवियर हो जाता है, उसको रिहेबिलिटेशन में ठीक करना पड़ता है। ये है चारवा। और फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज the radiation that the astronauts would have faced due to the sun is something which is really phenomenal. Whatever you do, ISS cannot be same as Earth, and it's only a simulation of Earth. It can be only nearer to Earth, and they would have faced the radiation. Radiation would have affected the body cells, and the recovery is required. These are all the 5 physical related things. But more than this, उसका mental का वो condition क्या है, उसका भी वो हमने देखना चाहिए। मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली हम बोलते हैं उनका रिकवरी होना चाहिए। वो ये नासा ने बोल रहा है 45 डेज लगेगा। इसका करेक्ट अंदाजा पूरा उनका जांच होने के बाद, मेडिकल जांच होने के बाद, ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद, उनका एक्सरसाइज स्टार्ट होने के बाद, और पूरा स्टडी होने के बाद ही ये कर सकता है। इसका एज भी थोड़ा उनके सामने में नहीं है, एज 59 प्लस है उनका एज भी। She is little, body natural degradation, natural whatever happens in the body due to age is also a factor which would be, affecting the astronaut. But they are in very, very safe hands of the NASA team of doctors and the experts, and they have been doing the recovery and the rehabilitation of every time. हर एक बार एस्ट्रोनॉट वापस आते हैं, उनका रिहेबिलिटेशन चलता है। ये टीम पूरा प्रोफेशनल है, और ये पूरा दोनों को बहुत बढ़िया रूप से उनको रिहेबिलिटेशन करेगा, और उनका क्या क्या सप्लीमेंट देना है, प्रोटीन सप्लीमेंट, कैल्शियम सप्लीमेंट, और उनका क्या क्या उनका इलाज करना है, पूरा होगा। हम वी आर 100% कॉन्फिडेंट ऑन दोस एस्पेक्ट्स। प्रोफेसर राजेंद्र, आप भी इसको फॉलो कर रहे होंगे, रात में जगकर हमने भी देखा, इससे फॉलो किया। वो 10 मिनट वाला जो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, वो प्री कैलकुलेटेड था या कोई टेक्निकल पहलू था? तो एक्चुअली दिस इज द पार्ट ऑफ द मिशन। बेसिकली वो जो समय होता है उसमें कम्युनिकेशन ब्रेक होता है और उसकी प्रतीक्षा की जाती है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द रूटीन बेसिकली, सो दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है। डॉक्टर वेंकटेश्वर, आप इसे कैसे देखते हैं? एक प्रवासी भारतीय ने ये कामयाबी हासिल की, पूरा देश गर्व कर रहा है, या टैलेंट रेंट की तरफ भी एक नज़रिया है हमारा, उस लिहाज से भी हम इसे देखें, या अंतरिक्ष के मामले में जब तमाम स्पेस एजेंसीज मिलकर काम करती हैं तो उसे एक वसुधैव कुटुंबकम वाली फीलिंग के साथ ही देखा जाए? कैसे आप देखते हैं? ये एपिसोड बहुत बढ़िया एपिसोड बन सकता है। प्रोफेसर ने बहुत बढ़िया रूप से बताया। सभी इंसिडेंट में उसका एक रीजन हो सकता है। इसमें आप देख सकते हैं, ये इंडियन होने के बिना वो 140 crore people came together. That is a real great. And the prayers of this 140 crore people and the blessings of 144 people. You can see the puja and various temples. If people going to church and praying, people going to mosque and praying, people doing havan, people going to temples and doing puja, and even the family of Sunita Williams, you would have seen in the morning, they have been doing puja in USA temple, and continuously puja and havan is going on with the family participation. आप भी देख सकते हैं, ये बहुत बढ़िया साइंटिफिक मिशन है। एस्ट्रोनॉट्स बहुत टेक्निकल साइंटिस्ट है, बट उनको भी वो स्पिरिचुअल का इंक्लिनेशन क्या है वो बहुत दिखाया गया। वेरी एविडेंटली सीन दैट इवन द साइंटिस्ट्स आर वेरी स्पिरिचुअल, एंड द साइंस एंड द स्पिरिचुअलिटी हैज टू गो टुगेदर, एंड दैट इज द वे द पीस इन द वर्ल्ड कैन एग्जिस्ट। इज समथिंग द लेसन टू द लार्जर community of this society, I should say. India in particular, the world in large has learned, is learning, and also has appreciated need for everybody to come together. आपने बोला वसुधैव कुटुंबकम क्या है, वो really it is true. ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि
टेक्निकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम क्या सीख रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट में, ये 9 months एंड द 286 days में बहुत सीखा है हम। एक है ये 286 पे बहुत एक्सपेरिमेंट किया गया सुनीता विलियम्स से, और वो पूरा ISS का कंट्रोल ले लिया। एक लेडी 9 months का कंट्रोल लेने का इतना बढ़िया रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत मुश्किल का काम है, और वो बहुत आराम से निभाया। ये सब भी हमें सीखना है। और वहाँ क्या एक्सपेरिमेंट चला है इन टर्म्स ऑफ माइक्रोग्रेविटी, इन टर्म्स ऑफ कैंसर रिलेटेड सेल डेवलपमेंट, कैंसर रिलेटेड, ये बहुत यूज हो सकता है ये जनांग में। और technically, technologically also, several types of coating are done in their vacuum. Many things what cannot be done in the earth, which needs vacuum, which needs microgravity, those things can all be done very comfortably in ISS, which is really a big boon. ये हम समझना चाहिए कि ये 286 days is a learning, and of course it is a tough time, but enjoy the pain is something which Sunita Williams said when she was leaving ISS. We are all feeling that she has been there in 286, she has suffered mentally, physically, psychologically, everything we are saying, but they are all true. But beyond that, there is a purpose for her visit there, both scientifically, technically, technologically, and socially. There is a purpose for her, which she has demonstrated to this society that this is the way we have to live. When you have the pain, you enjoy the pain. At the end of the pain, you have a gain, and there is nothing without pain. There is no gain without pain. It's something which she demonstrated to this society. I think we all should take it. Both the normal citizens as well as science and technology people should take this such type of social lessons and the social get together and social coming together, living together as one society is something I think is a very big takeaway from this entire episode. प्रोफेसर राजेंद्र, आपका नजरिया इस पर क्या है? टैलेंट रेन की तरह देखा जाए या वसुधैव कुटुंबकम की तरह एक साथ मिलकर काम करने के नजरिए पर ही आगे बढ़ा? इससे जो सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है वो ये मिलती है कि विज्ञान को चाहिए लॉजिक, विज्ञान को चाहिए प्रमाण, विज्ञान को पाखंड नहीं चाहिए, विज्ञान को पूजा पाठ नहीं चाहिए, सर नहीं चाहिए। जब तक अल्फ्रेड आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट, ही टोल्ड कि इस दुनिया में सबसे बड़ी खेती, सबसे बड़ा उद्योग कृषि का है, लेकिन कृषि से भी एक बड़ा उद्योग इस धरती पर चल रहा है, वो है पाखंड का। और सर, हम लोग भारतवासी पाखंड में ज़्यादा उलझे हुए हैं, इसीलिए हमारा प्रोग्रेस अभी तक उतना नहीं हुआ है। इसीलिए आप लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि हम लोग पाखंड का प्रचार प्रसार छोड़ करके हम लोग विज्ञान का प्रचार प्रसार करें, तभी इस देश का और पूरी दुनिया का वसुधैव कुटुंबकम की भावना पाखंड से नहीं, विज्ञान से सब